हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सिलेक्टर के बारे में देखा कि सिलेक्टर क्या होता है और कितने तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्टैंड अलोन कंपोनेंट। जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर 19 में जो कंपोनेंट बनते हैं वो स्टैंड अलोन बनते हैं। अब यहाँ पर तो एक और भी मेजर चेंज आ गया है कि अब स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ नहीं आएगा। मतलब कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का जो कंसेप्ट है 17 से ही आ गया था, लेकिन 17 और 18 में प्रॉपर तरीके से कंपोनेंट के मेटा डेटा के अंदर स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ आता था। ठीक है, जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करते थे। लेकिन अब 19 में स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट अब स्टैंड अलोन रहेगा ही रहेगा। तो क्या होता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट? स्टैंड अलोन कंपोनेंट का बेनिफिट क्या है, इसको हम पुराने वर्जन के प्रोजेक्ट से कंपेयर करके देखेंगे। इस वीडियो में बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर कर देंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने से एंगुलर के एप्लीकेशन को कितना बेनिफिट होता है, कैसे ये एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, केयरफुली, बिना स्किप किए, क्योंकि ये एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और ये आपसे अक्सर पूछे जाएंगे जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ठीक है, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारा वीडियो एट ए टाइम मिलता रहे। तो चलिए लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट पर और डायरेक्टली इसके बारे में मैं समझाता हूँ कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने से हमें क्या बेनिफिट। अब जो हम ये वही प्रोजेक्ट है जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था, जहाँ पर हमने सिलेक्टर यूज करके हम लोग देख रहे थे। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। और इसका आउटपुट यहाँ पर मैं यूज किया हूँ इस कंपोनेंट पर। तो यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी हटा देता हूँ। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास का ये कोड था इसलिए मैंने हटाया, ठीक है। अब ये हो गया, इसका आउटपुट आपके सामने है, ठीक है, इस पेज का। अब देखिए, ये आपका जो प्रोजेक्ट है एंगुलर 19 में है, आप देख सकते हैं एंगुलर 19 में प्रोजेक्ट है, इसका कोड लाइब्रेरी वगैरह 19 में है, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि अब जो कंपोनेंट क्रिएट होता है ये यहाँ पर अब स्टैंड अलोन ट्रू लिखा हुआ नहीं आता, इस तरीके से लिखा हुआ नहीं आता, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड अलोन है। 17 और 18 में ये लाइन लिखा हुआ आता था और 17 से पहले ये दोनों लाइन नहीं हुआ करता था, ठीक है। अब ये दोनों लाइन 17 से आ गया है और 19 में इस लाइन को भी हटा दिया गया और बोल दिया गया है कि अब आपका कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंड अलोन ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये एंगुलर 19 का चेंज है जो आया हुआ है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, स्टैंड अलोन कंपोनेंट बनाने से हमें क्या बेनिफिट होता है? अब इसका बेनिफिट ये है कि पहले के वर्जन में मॉड्यूल हुआ करता था। अगर मैं पुराना वर्जन का प्रोजेक्ट दिखाऊं, ठीक है, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हूं जो एंगुलर 16 में है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एंगुलर 16 में है, ये पुराने वर्जन का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है और कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो वो कंपोनेंट इस मॉड्यूल का पार्ट होता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी कंपोनेंट आप क्रिएट करेंगे तो किसी न किसी मॉड्यूल का वो पार्ट रहेगा, उसका नेम उस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर ऐड रहेगा। जैसे मान लिया मैं एक मॉड्यूल कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, एनजी जनरेट कंपोनेंट का नाम मैं एम्प्लॉय यहाँ पर भी क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए इसका नेम इस मॉड्यूल के डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड हो गया और इसका पाथ यहाँ पर इंपोर्ट हो गया मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब ध्यान रखिए, मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर इसका पाथ इंपोर्ट हो गया। अब बूटिंग प्रोसेस क्या कहता है पुराने वर्जन का, कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बूट करेंगे तो मॉड्यूल पहले लोड होता है main.ts फाइल के पास। इसका रेफरेंस है बूट स्ट्रैप मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल को ये लोड करेगा। जैसे ही ऐप मॉड्यूल के पास आएगा तो इसके पास जितने भी ये इंपोर्ट किए हुई चीज़ें हैं ये पहले लोड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, पहले लोड हो जाएंगे, तब ये मॉड्यूल लोड होगा, तब आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये इंपोर्ट किया हुआ चीज़ पहले लोड हो जाएगा, तो जितने भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसका नेम आप इस मॉड्यूल के अंदर, उसका नेम यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर रखेंगे, उसका इंपोर्ट का लाइन यहाँ पर बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे कंपोनेंट पर यूजर विजिट करेगा ही करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे कंपोनेंट पर यूजर विजिट करेगा, फिर भी उसके लिए वो सारे कंपोनेंट लोड हो जाएंगे पहले ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये लोड हो जाएगा। मैं पुराने वाले
इस वाले को ये रन कर रहा है, इसको हटा देता हूँ, इसको रन करता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पर ng सर्व करता हूँ। देखिएगा इस कंपोनेंट को मैं कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, फिर भी देखिएगा ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा। इसको देखने के लिए एम्प्लॉय कंपोनेंट के ts फाइल पर यहाँ पर मैं कंसोल करता हूँ ताकि पता चले कि लोड हो रहा है कि नहीं लोड हो रहा है। console.log और यहाँ पर मैंने लिख दिया एम्प्लॉय कंपोनेंट लोडेड, सेव। अब ब्राउजर पर हम चलेंगे, देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, कंसोल के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि एम्प्लॉय कंपोनेंट लोडेड, मतलब कि एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो गया। जबकि हम एम्प्लॉय कंपोनेंट यहाँ पर देखिए कहीं यूज नहीं कर रहे, यूजर विजिट नहीं कर रहा वहाँ पर, मैं नहीं जा रहा हूँ, उसको यहाँ तक यूज भी नहीं कर रहा हूँ, उसका सिलेक्टर कहीं नहीं रखा मैंने, ना ही राउटिंग की तरह लोड किया, फिर भी लोड हो गया ड्यू टू मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट है। ये कहाँ पर है, इस मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट का लाइन यहीं पर मिल गया। ठीक है, तो क्या कर दिया, एप्लीकेशन के बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लिया। जितने सारे कंपोनेंट आप बनाएंगे, अगर इस जो मॉड्यूल लोड करेंगे तो उस मॉड्यूल का सारा कंपोनेंट लोड हो जाएगा पहले ही, यूजर विजिट करे ना करे। तो अब स्टैंड अलोन कंपोनेंट में क्या हो गया का मॉड्यूल का कंसेप्ट ही हटा दिया गया, मॉड्यूल रहेगा ही नहीं, अब मॉड्यूल कोई है ही नहीं, अब कंपोनेंट स्टैंड अलोन हो गया। अब इसका इंपोर्ट पहले मिलेगा नहीं कि पहले लोड होगा, अब यूजर कंपोनेंट पर जाएगा तब वो कंपोनेंट लोड होगा। मतलब कि अब यूजर उस कंपोनेंट पर जाएगा तब कंपोनेंट लोड होगा। तो सोचिए पहले से नहीं लोड हो रहा है, जब यूजर विजिट करेगा तब लोड होगा। अनवांटेड कोई कंपोनेंट लोड होकर नहीं रहेगा, तो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, इन्हांस हो रहा है। इसीलिए अब इस यहाँ पर हम इस एम्प्लॉय कंपोनेंट के सिलेक्टर को रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉय कंपोनेंट के सिलेक्टर को हम जब रखेंगे तो क्या होगा, कॉपी करके हमने और यहाँ पर ऐप कंपोनेंट पर रखूँगा। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके पाथ को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मिलेगा नहीं। वहाँ पर क्या हो रहा था पुराने वर्जन में क्या हो रहा था, यहाँ पर इसका पाथ मिल जा रहा था, तो हम इसके सेलेक्टर को कहीं रखें लोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका पाथ नहीं मिलेगा तो इसके पाथ को इसको लोड कराना है, तो इसके यहाँ पर ऐप कंपोनेंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हमने, तो देखिए अब इसका पाथ यहाँ पर बन गया। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको यूज करेंगे, जब यहाँ पर कोई आएगा यूज होगा ये, तब ये लोड होगा, पहले से लोडेड नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे, अब इसको हमने यूज किया, हमने यहाँ पर पुराने वर्जन में इसको इस एम्प्लॉय कंपोनेंट को कहीं यूज नहीं, ना सिलेक्टर रखा ना कुछ नहीं किया, फिर भी लोड हो गया था। लेकिन अब हमने यहाँ पर इसको यूज कर लिया, तब इसका इंपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, तब ये लोड होगा। तो ये बेनिफिट है स्टैंड अलोन से। ठीक है, अब देखिए अब ये लोड होगा। दूसरा चीज कि ये एक यहाँ पर इंपोर्ट का भी लाइन, इंपोर्ट का भी मेटा डेटा ऐड हुआ है स्टैंड अलोन के साथ। ठीक है, एक तो डिफरेंस ये हो गया नया चेंज कि स्टैंड अलोन ट्रू बाय डिफॉल्ट रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट ऐड कर दिया गया है। और एक इंपोर्ट का भी मेटा डेटा ऐड किया गया है, जहां पर हम इस एम्प्लॉय कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं यूज में आ रहा है। तब इस इंपोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये इंपोर्ट पुराने वर्जन में मॉड्यूल के अंदर हुआ करता था। देखिए मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट है, पुराने वर्जन एंगुलर 16 तक देखिए यहाँ पर इंपोर्ट है और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते थे। और यहाँ पर क्या इंपोर्ट किया था, किसी मॉड्यूल को। ठीक है, कोई मॉड्यूल हुआ, चाहे बिल्ट इन हो चाहे कस्टम हो। जैसे मान लीजिए कि मुझे बिल्ट इन कोई मॉड्यूल बनाया तो उसका नेम रखेंगे यहाँ, तो उसका पाथ इंपोर्ट हो जाएगा, तो सोचिए वो भी मॉड्यूल पहले लोड हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई कार्ड ऑपरेशन करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कार्ड ऑपरेशन करने के लिए हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, ये मॉड्यूल। तो इसका पाथ यहाँ पर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, देखिए। ठीक है, तो हमें कहाँ पर रखना पड़ रहा है, मॉड्यूल के अंदर। सपोज करिए कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के अंदर 20 पेजेज हैं। ठीक है, 20 पेज हैं, लेकिन कार्ड ऑपरेशन 2 पेज पर हो रहा है। सपोज करिए 2 पेज पर हम लोग कार्ड ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करते हैं, उसमें हमारा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज हो रहा है। तो अगर हमारा मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट है पुराने वर्जन का, तो हमें इसको मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि ये पहले से लोड हो जाएगा, 20 पेजेज के लिए लोड रहेगा। यूज कहां पर होगा, केवल 2 कंपोनेंट पर। सोचिए कितना मतलब कि डिमेरिट है, लोड होगा 20 के लिए, यूज होगा 2 जगह। तब हमारे एप्लीकेशन का बैंडविड्थ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है। अब नए वाले वर्जन में क्या हो गया कि जिस कंपोनेंट पर हमें इसका कार्ड ऑपरेशन करना है, तो उसी कंपोनेंट के इंपोर्ट के अंदर, मॉड्यूल है ही नहीं, उसी कंपोनेंट के इंपोर्ट के अंदर हम यहाँ पर HTTP क्लाइंट HTTP मॉड्यूल जिसको इंपोर्ट करना होगा हम कर लेंगे।
तो मतलब कि जहां पर यूज होगा वहीं पर इंपोर्ट करेंगे, बिना यूज का हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये तब को समझ में आ गया। अब नए वर्जन ये 17 18 तक ये तक यहां तक चलता था कि इसी तरीके से होता था, लेकिन अब 19 में एक और चेंज है कि अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे, अगर आप हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको यूज नहीं करेंगे तो एरर भी आएगा, बताएगा कि आप इसको देखिए HTTP क्लाइंट को बोल रहा है आप यूज नहीं कर रहे हो। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि HTTP क्लाइंट यूज में नहीं है। अब जैसे मैं इसको यूज कर लूंगा तो हट जाएगा। जैसे इंप्लॉय कंपोनेंट है, इसके बारे में कुछ नहीं बता, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए 1 मिनट, इसको अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, अभी इसके एम्प्लॉय का नहीं आ रहा है क्योंकि एम्प्लॉय यहाँ पर यूज में है। इसको भी मैं अगर हटा दिया, मैंने सेव करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एम्प्लॉय का आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो मतलब कि अनवांटेड चीजों को ये रखने नहीं देगा। अब ये एंग्लो 19 का चेंज है, 18 तक ये रहने देता था, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, लेकिन अब आप इसको यूज नहीं कर रहे हो तो इसको हटाओ। 19 का चेंज है। 19 में चेंज आ गया है कि अब दो चेंज आया 19 में, क्या कि स्टैंड अलोन बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, अब यहां पर स्टैंड अलोन ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा चेंज क्या आ गया कि अगर आप इंपोर्ट के अंदर जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है। 18 तक नहीं था, अब इसको हटाएंगे तब एरर हट जाएगा। देखिए एरर हट गया। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो फिर से एरर आ जाएगा कि आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, देखिए एरर आ गया। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस वाइज, अगर एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस इन्हांस करता है ये। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या बेनिफिट है। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मेटा डेटा के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।